मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस ज्ञान रूपी चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी शुक्रदेव के फलों के बारे में, यदि शुक्रदेव अष्टम स्थान में स्थित होते हैं तो उनके क्या फल मिलते हैं, उसी कड़ी में मित्रों आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के अष्टम स्थान, यदि शनिदेव अष्टम स्थान में विराजित होते हैं तो उनके फलों के बारे में। तो मित्रों ज़्यादा देर न करते हुए आइए चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और चर्चा करते हैं शनिदेव के अष्टम स्थान के फलों के बारे में। मित्रों, हमारे वैदिक ज्योतिष के लगभग सभी आचार्यों का ये मत है कि शनिदेव अष्टम स्थान में शुभ नहीं होते हैं और इनको अष्टम स्थान में इनकी स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि अष्टम स्थान त्रिक स्थानों में से एक है। इसके अलावा अष्टम स्थान को हम सबसे अशुभ स्थान मानते हैं। कारण यह है कि मित्रों अष्टम स्थान को हम मृत्यु का स्थान और जीवन में आने वाली बाधाओं का स्थान मानते हैं। इसी स्थान से हम मानसिक परेशानियां, जातक के जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं और पैतृक संपत्ति आदि कई चीज़ों को हम अष्टम स्थान से देखते हैं और दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं को भी हम इसी स्थान से देखते हैं। मित्रों, हालांकि शनिदेव को इस स्थान का कारक ग्रह मानते हैं। इस स्थान को हम आयु स्थान भी कहते हैं और शनिदेव आयु के कारक ग्रह हैं। साथ ही साथ शनिदेव को हम मृत्यु का भी कारक ग्रह मानते हैं। और यदि शनिदेव इस स्थान में बैठे होते हैं तो उनकी दृष्टियां क्रमशः दशम भाव, द्वितीय भाव एवं पंचम भाव पर भी होती है। इसी के कारण मित्रों इन स्थानों में दृष्टियों के कारण इन स्थानों से संबंधित परेशानियां भी जातक काल के जीवन में अवश्य होती है। ज्योतिष के सभी ऋषि आचार्यों ने लगभग एक मत से अष्टमथ शनि को शुभ नहीं माना है, किंतु तार्किक रूप से यह कहा जा सकता है कि पाप युक्त शनि जब अशुभ अष्टम या मृत्यु भाव में स्थित होकर उसे पीड़ित करे तो अष्टम भाव के अशुभ तत्व का नाश होगा, अर्थात जातक दीर्घायु होगा। इस स्थान में शनि को आयुष कारक भी माना गया है। मित्रों, ये स्थिति जब बनेगी जब विपरीत राजयोग बने पत्रिका में और उसकी एक शर्त जो भी कुंडली का लग्नेश है वो भी बलवान हो, तब इस कारण से जातक को शुभ फल मिलेंगे और अशुभ फलों का नाश होगा। अब समझते हैं ज्योतिष के विभिन्न आचार्यों के मतानुसार अष्टम भाव में शनि का फल। आचार्य मंत्रेश्वर जी के मतानुसार यदि अष्टम भाव में शनि देव बैठे हैं तो व्यक्ति मलिन, बवासीर के रोग से पीड़ित, धनहीन, कुबुद्धि वाला और भूखा होता है। इसके मित्र इसकी अवहेलना करते हैं, मतलब इसके मित्र इसका सम्मान नहीं करते हैं और सदा इसकी अवहेलना करते हैं। अन्य विद्वानों ने क्या कहा है आइए समझते हैं इसके बारे में भी। मित्रों, यदि शनि अष्टम भाव में स्थित हैं तो जातक बहुत क्रोधी, दरिद्र, रोगी, व्यर्थ और बेकार में लड़ाई झगड़ा करने वाला तथा वात रोगी होता है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिनके जन्म लग्न में शनिदेव अष्टम भाव में स्थित होते हैं इसके उनको क्या फल मिलते हैं। तो मित्रों, इस भाव में स्थित शनि आपको शूरवीर, विद्वान, वाक्पटुता भी देता है। आप निर्भय, चतुर और
उदार प्रकृति के होंगे। इनका झुकाव गूढ़ विद्या के प्रति भी हो सकता है। ये हमेशा दूसरों के दोष निकालने में अपना समय बर्बाद करते हैं। कई बार तो मित्रों इन सब चीज़ों के कारण इनको बदनामी भी मिलती है। ये हृदय से संकुचित विचार वाले होते हैं। अकारण लोगों से पंगा लेने में इनको बड़ा मज़ा आता है। ऐसे जातक संतोषी नहीं होते हैं और उनके मन में लोभ का संचार हमेशा बना रहता है, या ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के जातक लोभी होते हैं और हर बात में वो अपना फायदा अवश्य देखते हैं। अष्टमश शनि इनको आलसी बना सकता है, लेकिन ये स्वभाव से चालाक भी होते हैं। ये मानसिक रूप से कुछ हद तक असंतुष्ट रहते हैं। इनमें क्रोध की अधिकता और उत्साहहीनता देखने को मिलती है। ये दूसरों के दोषों को बड़ी बारीकी से परख सकते हैं। इनको अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। इनको अपने स्वभाव को पवित्र बनाते हुए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, तभी इनका जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा ये बहुत ही बदनाम हो जाते हैं। इस प्रकार के अपकर्म करते हुए इनको जीवन में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यदि ये सज्जन लोगों की संगति में रहें तो सज्जन स्वभाव इनका बन जाएगा और इनको जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मित्रों, यदि पत्रिका में शनिदेव अशुभ हैं तो ऐसे जातक चोरी के आरोप में पकड़े जाने का इनको भय बना रहता है। इस व्यक्ति पर, ऐसे जातकों पर झूठे मुकदमे भी चलते हैं। अष्टम भाव का शनि व्यक्ति को किसी न किसी व्यसन का गुलाम बनाता है। ऐसे जातक को अपने मृत्यु का पूर्वाभास भी हो जाता है। तुला, मकर और कुंभ राशि का शनि अष्टम भाव में वैवाहिक संबंध से धन लाभ भी करा सकता है या धन लाभ कराता है। क्योंकि मित्रों हम लोग अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, अतः यहाँ पर शनि देव जातक को विरासत में जमीन, पुश्तैनी जमीन आदि भी प्राप्ति करा सकते हैं। अष्टम भाव में शनि जो है जातक को उत्तराधिकार में जमीन भी प्राप्ति हो सकती है जातक को, अथवा जमीन, पुश्तैनी जमीन भी दे सकते हैं। जिन जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव होते हैं तो उनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अष्टम भाव में यदि शनि देव हों तो व्यक्ति या जातक बंधु तथा परिवार से वैरभाव रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार के सदस्यों से विशेष रूप से प्यार और सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति निम्न स्त्री के साथ संबंध बना सकता है। अपने से हीन स्त्री के साथ ऐसे व्यक्ति संबंध बना सकते हैं, जिसके कारण परिवार के सदस्यों को भी अपमानित होना पड़ता है। यहाँ तक कहा जाता है कि जातक को विवाह के बाद आर्थिक संकट आते हैं। यानी जातक का जब विवाह हो जाता है तो जातक पर आर्थिक संकट आने लगते हैं, यदि अष्टम भाव में शनिदेव स्थित हैं तो। और सामान्यतः इनकी पुत्रों की संख्या कम ही होती है। अब चर्चा करते हैं ऐसे जातकों के स्वास्थ्य के बारे में जिनके कि अष्टम भाव में शनिदेव स्थित होते हैं। तो अष्टम भाव में स्थित हों शनिदेव तो ऐसे जातकों को पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान
करती हैं। इसके अतिरिक्त जातकों को जोड़े का दर्द, दांतों तथा नाखूनों से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। मृत्यु, दीर्घकालिक रोगों से होने की संभावना बनी रहती है। यदि शनि इस स्थान पर अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो अचानक ही जातक को मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे जातकों को अपने मृत्यु का पूर्वाभास भी हो जाता है, जिनके की जन्म लग्न में अष्टम भाव में शनिदेव स्थित होते हैं। अब चर्चा करते हैं ऐसे जातकों का व्यवसाय एवं नौकरी के बारे में। तो मित्रों, सामान्यतः ऐसे जातक नौकरी करते हैं। अष्टम भाव में शनि जातक की आजीविका या कैरियर में व्यवधान उत्पन्न करता है। व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर हमेशा परेशान रहता है। कैरियर में स्थिरता नहीं आ पाती है और यदि आती भी है तो विलंब होता है। राजनीतिक क्षेत्रों में शनि सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जातक को जनता का अच्छा सहयोग और जन समर्थन नहीं मिल पाता है। इस कारण से सीधे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातकों को व्यक्ति एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है और व्यक्ति घर से दूर रहकर आजीविका अपनी चलाते हैं और आजीविका में भी इनको कष्ट का अनुभव होता है। मित्रों, अष्टम भाव में मैंने जितने भी फल बताए हैं तो ये फल एक सामान्य फल हैं। किसी भी कुंडली में या पत्रिका में किसी भी ग्रह का फल कुंडली में स्थित अन्य ग्रहों की दृष्टि सहचर के आधार पर हमको देखना चाहिए। अतः अपने बुद्धि, विवेक तथा अनुभव के आधार पर ही किसी कुंडली को फलित करें। जो जातक ज्योतिष नहीं जानते हैं वह कृपया इस फल को ब्रह्म सत्य न माने, क्योंकि फलित संपूर्णता के आधार पर किया जाता है और विस्तृत रूप से कुंडली के आधार पर हम लोग फलित करते हैं। तो मित्रों, ये था अष्टम भाव में स्थित शनि के फलों के बारे में। मित्रों, मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आएगा और इसी निवेदन के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी शनि के अष्टम भाव के फलों के बारे में। और यदि आप काट छाट कर वीडियो देखते हैं तो इससे समझ में नहीं आएगा आपके वीडियो। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम। अगले वीडियो में बात करेंगे हम राहु को लेकर कि यदि आपके जन्म लगन में अष्टम भाव में राहु हैं तो उनके क्या क्या फल आपको प्राप्त होंगे। नमस्कार मित्रों, आपका दिन शुभ हो।